तो हम स्टार्ट करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कौन कौन से ऑर्बिटल्स है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 3 p ऑर्बिटल, px py pz। ठीक है, और 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, है ना, तभी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्या प्रॉब्लम आदित्य? सर कुछ नहीं सर, वो खड़ा ही रहेगा, हाथ ही रहेगा यार तो बीच बीच में कोई हाथ खड़ा रह जाता है। देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, और d ऑर्बिटल में dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है, थोड़ा वो लॉजिक है, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, ये इन्वॉल्व ही क्यों होते हैं, है ना। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि sp3d2 में कौन से d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ना। d ऑर्बिटल क्या होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमिक्स होंगे, क्या बनाएंगे? 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है sf6। ठीक है, sf6 में हम देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो आप सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नियोन 3s2 3p4 लिख दिया आपने, नियोन 3s2 3p4। ठीक है, अब देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। इस तरह से मैंने फिल कर लिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि यहाँ पे 6 ऑर्बिटल चाहिए आपको बॉन्डिंग के लिए, आपके पास तो यहाँ पे तो हाफ फील्ड 2 ही है, तो हम क्या करेंगे? वैकेंट 3d ऑर्बिटल यूज करेंगे ना। सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, तो हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को वैकेंट 3d में एक्साइट कर देंगे, इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। ठीक है, तो आपको कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे? 6। ठीक है, तो आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करना है, तो मतलब क्या हुआ? सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3s में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर 3p में भर दिए, ठीक है, फिर 3d में भर दिए, इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? इंटरमिक्सिंग करानी है। ठीक है, तो आप इंटरमिक्सिंग करानी है, तो इंटरमिक्स हो जाएंगे ये सारे। एक है ना, क्लास में टाइम पे आया करो। ठीक है, टाइम 11:40 का क्लास का टाइम है, तो 11:45 तक सारे आने चाहिए। तो देखो 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 3p में और 3d में इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरह से, है ना। तो हम क्या करेंगे? अब इंटरमिक्सिंग करेंगे। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, तो क्या बनाएंगे? sp3d2 sp3d2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल आपका sf6 हम देख ही रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री कैसे बनती है? ज्योमेट्री यहाँ पे देखो मंडे को टेस्ट है ना, जो नए वाले बच्चे हैं उनको देने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने 10-15 दिनों में क्लास ज्वाइन किया और जिन्होंने कुछ चैप्टर नहीं पढ़े, तो आप जल्दी से जल्दी एकेडमिक कॉल कीजिए और वहां से नया बैच या नई क्लासेस है ना आप स्टार्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, बिल्कुल ट्यूसडे तक बिल्कुल स्टार्ट कीजिए आप। सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है और जिन्होंने पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो बिल्कुल, ठीक है, जो न्यू न्यू ही है एकदम, ठीक है, वो आप नई क्लासेस स्टार्ट कराइए ट्यूसडे से। ठीक है, मैं sp3d2 दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दे लो इधर, जो अभी अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, जिन्होंने देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s 3p, है ना, और 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, है ना। और कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 6 बनाएंगे। sp3d2 sp3d2, ठीक है, 6 बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका sf6। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s2 3p4, आप इस तरह से लिख लो 3s 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3d यहाँ पे क्या है? वैकेंट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो, इसको भी एक्साइट कर दो और इसको भी एक्साइट कर दो, ताकि आपको 6 ऑर्बिटल मिल जाए, है ना। तो 6 फ्लोरीन है ना हमारे पास, 6 फ्लोरीन है, तो आपको 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए। अब हमें ओवरलैपिंग नहीं करानी है, पहले इंटरमिक्स करानी है। पहले क्या करना है?
इंटरमिक्सिंग करानी है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, इंटरमिक्स कर दो इनको, ठीक है। 3s 3p 3d को क्या कर दो, इंटरमिक्स, है ना। इंटरमिक्स होके क्या हो जाएंगे जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनका नाम क्या होगा, sp3d2 sp3d2, ठीक है। 6 बनेंगे, है ना, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ओवरलैपिंग करा दो किसके साथ, फ्लोरीन के 2p के साथ सबकी ओवरलैपिंग करा दो, तो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, सारे बॉन्ड इक्वल भी होंगे। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, स्पेस में कुछ इस तरह से बनती है, देखो सल्फर बीच में आता है और ये 4 फ्लोरीन इस तरह से है, ठीक है। एंगल एक तरह से ये आपका स्क्वायर है ना, बिल्कुल, है ना, ये स्क्वायर की तरह बना रहे हैं 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ आ रहा है, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ज्योमेट्री किस तरह से है, इस तरह से देखो, जैसे आपके पास सल्फर है ना, ठीक है, तो ये फ्लोरीन ऐसे आ गया, ये फ्लोरीन ऐसे आ गया, ये ऐसे, ऐसे, एंगल है सबके बीच में 90 90, ठीक है, 90 90 90 90, ठीक है, बिल्कुल। अब कितने फ्लोरीन रह गए, 2 और रह गए ना, एक फ्लोरीन आपकी तरफ आएगा, ऐसे आपकी ओर आ रहा है ऐसे, ठीक है, इधर, है ना, ये फ्लोरीन आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जो भी बना रहा हूँ, ये से फ्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन ना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम क्या होता है ज्योमेट्री का, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो देखो जो ऊपर की तरफ फ्लोरीन आ रहा है, जो रेड रेड पेन से जो लिखा हुआ है वो देखो, वो सब कितने फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बताओ, ऊपर वाला फ्लोरीन जो आपकी तरफ आ रहा है वो कितने फ्लोरीन के साथ 90 का बनाएगा एंगल बताओ, टेल में आंसर दीजिए। आपकी तरफ जो फ्लोरीन आएगा वो कितने फ्लोरीन के साथ 90 का एंगल बनाएगा, 4 फ्लोरीन के साथ बनाएगा। ज्योमेट्री का नाम होता है आदित्य कुमार, अलग अलग जो ज्योमेट्री बनेगी, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग ज्योमेट्री होती है ना, जैसे एसपी में लीनियर होती है, ठीक है। अरे भाई ऊपर की तरफ जो फ्लोरीन आएगा वो 4 फ्लोरीन के साथ 90 पे नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, और नीचे आ रहा है वो भी 90 बनाएगा, वैसे ही 4। बताओ यहाँ पे कितने 90 डिग्री के एंगल होंगे, 3D में कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ये लो, ये देख लो, कुछ इस तरह से होगी, देखो, ये आपका कौन सा आइटम है, सल्फर है, ये सल्फर है कि नहीं, है बीच में, है ना, और तो ये क्या है, फ्लोरीन, ये भी क्या है, फ्लोरीन, ये भी क्या है, फ्लोरीन, ये भी क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे एक ही प्लेन में ना, इसको स्क्वायर वाले प्लेन में, ठीक है, ऐसे इसको मिला दे तो स्क्वायर बन रहा है ना, और ये चारों फ्लोरीन आपस में 90 90 पे है। अब जो ऊपर वाला फ्लोरीन है, ठीक है, जो टॉप पे आ रहा है, ठीक है, वो ऊपर वाला फ्लोरीन कितने फ्लोर, जो नीचे वाले जो फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है, इनके साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 का बना रहा है, और नीचे वाला भी 90 का बना रहा है। बताओ कितने एंगल 90 के होंगे, कैलकुलेट करके बताओ, कितने एंगल 90 के होंगे, कितने एंगल 90 के होंगे। काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। अरे भाई ध्यान से देखो, देखो ये जो फ्लोरीन है ये आपस में 90 का 90 का एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है, और 4 तो ये हो गया 90 के, ठीक है, जो एक प्लेन में फ्लोरीन है, और जो ऊपर वाला फ्लोरीन है वो कितने फ्लोरीन के साथ, कितने के साथ 90 बना, देखो 90 90 90 90, है ना, 4 ऊपर वाला बना रहे हैं 90 का, और 4 नीचे वाला बना रहा है, तो कितने एंगल 90 के होंगे, 12 नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे,
देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी, ये डायरी लिख लो, दिख रही है आपको डायरी, ठीक है। ये डायरी वाला एक प्लेन है, ठीक है, इसके बीच में सल्फर है, जैसे मैंने ये सल्फर अपना, ये सल्फर है, ठीक है। अब इस सल्फर से कितने फ्लोरीन कनेक्टेड है? 4, ठीक है, इस तरह से, और हर कॉर्नर्स में इस तरह से 90-90 पे है ना, 2 तो मैंने बना दिए, ठीक है, ऐसे, और 2 इधर आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 है कि नहीं है? अरे ये भाई ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर की तरह है कॉपी, ठीक है, जो भी डायरी दिख रही है। अब इनके बीच में 90, ठीक है, इधर रखूंगा मैं, तो इनके बीच में भी 90 आएगा, आएगा। तो 4 तो यही हो गए, ठीक है, 4 90 के तो इसी प्लेन में हो गए, इसी कॉपी वाले में, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? 90 का, वैसे ही इधर आ जाएगा सेम टू सेम। तो 90-90 के कितने हो गए? 4। अब देखो ऊपर जो फ्लोरीन आएगा, ऊपर की तरफ आपकी तरफ आएगा, वो कितनों के साथ 90 का बनाएगा? देखो इस रेड वाले के साथ 90 भी बना रहा है कि नहीं बना रहा? सेम टू सेम इधर जो पेन आएगा उसके साथ बनाएगा, इधर वाले के साथ भी बनाएगा, इधर वाले के साथ बनाएगा। तो 4 ये हो गए, 8। और सेम टू सेम इस कॉपी के नीचे, मतलब नीचे भी तो फ्लोरीन होगा इस सल्फर के, इस सल्फर के जो नीचे से पास होगा वो भी तो फ्लोरीन है, वो इन चारों के साथ 90 बनाएगा। तो 90-90 के एंगल कितने होंगे? 12 नहीं होंगे, ठीक है। तो 90-90 के यहाँ पे एंगल कितने आएंगे? 12 आएंगे। हाँ अर्शनूर, समझ आया? किरण, मुस्कान, 12 एंगल कैसे आए? हाँ हेलो सर आप 12 कैसे कह रहे हो सर? नीचे 4 आएंगे कि सर 8 आएंगे? नीचे, अरे भाई ये सल्फर दिख रहा है तेरे को? हाँ जी सर। दिख रहा है? ये फ्लोरीन ऐसे नहीं है क्या? ये फ्लोरीन ऐसे, ये फ्लोरीन ऐसे, ये फ्लोरीन ऐसे, ऐसे ही है 4 तो, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फ्लोरीन आएगा वो कितने कितने फ्लोरीन के साथ 90 बनाएगा? इस वाले के साथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जो इधर से जा रहा है? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। तो फिर ये कितने, एक के साथ 2 3 4 तो इसके साथ बना लिया। फिर जो नीचे वाला फ्लोरीन है, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा जो फ्लोरीन, ठीक है, ऐसे आ रहा है, वो भी इनके साथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। 12 नहीं होंगे? ठीक है सर, ठीक। अरे कईयों को अभी भी नहीं पता लग रहा है, इतनी सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मेरे को डायरी का पेज फाड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा। 1 मिनट रुको फिर। ये ले लो, ठीक है, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ ये सल्फर, ठीक है, इससे कौन कौन कनेक्टेड है इधर पर? 1 मिनट आप वेट करो। देख लो इस तरह से है, सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो देखो ये एंगल देखो, ये कितना है? 90 का। तो इन दो एंगल किसके बीच में देखते हैं? 2 बॉन्ड्स के बीच में देखते हैं, ठीक है। ये एक बॉन्ड है सल्फर फ्लोरीन, ये एक बॉन्ड है सल्फर फ्लोरीन, है ना, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, और ये एंगल भी क्या है? 90 का है। तो 90 के ये कितने एंगल हुए अभी इस प्लेन में? 4 हुए कि नहीं हुए? 4 हुए। अब जो ऊपर की तरफ फ्लोरीन आ रहा है ऐसे, आपको दिख रहा होगा सबको, ये कितनों के साथ 90 बनाएगा? इस वाले के साथ 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इधर वाले के साथ भी बनाएगा, इधर वाले के साथ भी बनाएगा, इधर वाले के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो 4 90 के ये हो गए, ठीक है। और जो नीचे फ्लोरीन है वो भी तो बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो इसको ऐसे पास कर दूं, ठीक है, इस पेन को आधा नीचे पास कर दूं, ठीक है, नीचे फ्लोरीन है, ठीक है। पेन की रिप जो आपको दिख रही है ना, ये आगे वाला जो ये फ्लोरीन है, ऊपर भी जो ये फ्लोरीन है, ठीक है। तो जैसे 4 ऊपर एंगल बढ़ेंगे वैसे 4 नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो 90 डिग्री के एंगल होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। जो 90 के एंगल होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। ये 90 का है, ठीक है, ये 90 का है, ये 90 का है। 4 90 तो इस प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में जो कॉपी वाला प्लेन है, ठीक है। और 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, ठीक है, टोटल 12 है। और 180 के एंगल कितने होंगे? 180 का एक तो ये एंगल होगा, ठीक है, एक ये 180 का एंगल होगा, और एक ही 180 का एंगल होगा, ठीक है। मतलब इस सल्फर फ्लोरीन में
और इस सल्फर फ्लोरीन में 180 का है, वैसे इसमें 180 का है, वैसे इसमें 180 का है, तो 180 के कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है, और 90 के कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रन। ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रन। हाँ हेलो गुरजीवन बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो ऊपर अपने पी एक्स पी जेड और पी वो लिखा है वाई, वो नहीं समझ आया, वो कैसे आए? वो ही बता रहा हूँ अभी, देखो ये तो समझ आ गया ना। हाँ जी। हाँ वो बता रहा हूँ अभी। तुम कहाँ से हो? फरीदकोट से सर। चलो ठीक है, अभी बताता हूँ ना। हाँ अर्शनूर, क्या प्रॉब्लम है? सर अब तो नहीं है सर, आ गया समझ सर। ठीक है, तो फिर अब आगे देखते हैं ये क्यों आए, ठीक है। ठीक है, जैसे टेस्ट में आ जाए या एग्जाम में आ जाए कि sp3d2 में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर। sp3d2, ठीक है, तो मैंने कौन कौन से ऑर्बिटल लिखा है? s px py pz, है ना। p के तो 3 ही ऑर्बिटल है, तीनों इन्वॉल्व है। अब d का कौन सा होगा, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। ये हम निकालते, देखो अब ध्यान दो, देखो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती है, कुछ इस तरह से थी, अभी भी बता रहा हूँ आपको दोबारा। ये तो ऐसे मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये क्यों बनाया? मैंने एक प्लेन दिखाने के लिए बनाया, ठीक है। आपके बॉन्ड तो ऐसे बनेंगे, ये सेंटर एटम है, ये सेंटर वाला है सल्फर, ठीक है, ठीक है, इससे फ्लोरीन कनेक्टेड है ना, इधर फ्लोरीन कनेक्टेड है, इधर फ्लोरीन कनेक्टेड है, ठीक है, इधर फ्लोरीन कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। अब एक फ्लोरीन आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से आ रहा है, ठीक है, मैं इसे दिखा देता हूँ 2D में, है ना, और एक नीचे आ रहा है इस तरह से। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल इस तरह से है। ठीक है, देखो अब आगे, अब ध्यान दो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ एंगल कितना है? 90 का, ये 90 का एंगल है कि नहीं है? यदि मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, ठीक है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो पास करी, ये एक्स एक्सिस है, क्या मैं इसको वाई एक्सिस मान सकता हूँ इधर वाले की? यस और नो? क्या ये वाई एक्सिस है? क्या हो सकती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल हो सकती है ना। एक्स और वाई एक्सिस आपस में कितने एंगल पे होती है ना? 90 पे ही होती है, मैथ्स में आप पढ़ते हो। तो क्या इसको मैं जेड एक्सिस मान सकता हूँ इधर वाली को? मान सकता कि नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड आपस में 90 पे है ना, सारे 90 पे आपस में है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एस ऑर्बिटल, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? एक तो एस है और 3 पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एस ऑर्बिटल तो क्या होता है? स्पेरिकल होता है, ये तो नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, बिल्कुल जैसे मान लो इस तरह से है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है। मैं ये चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डी वाले कौन, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों आया, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पी एक्स पी वाई पी जेड को यदि आप बनाना चाहोगे एक्सिस पे, तो कैसे बनाओगे? देखो पी एक्स कैसे बनेगा, है ना, ये एक्स एक्सिस है अपनी, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डेस है, तो पी एक्स कैसे बनाओगे? कुछ इस तरह से ही बनाओगे ना, एक डंबल इधर, एक डंबल इधर, ये पी एक्स है कि नहीं? दिस इज द पी एक्स। बना कि नहीं बना? बना। पी वाई कैसे बनेगा? पी वाई, ये वाई एक्सिस है, तो पी वाई ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक डंबल इधर इस साइड में रख दो। अब बताओ पीजेड कैसे बनेगा? पीजेड ऐसे बनेगा, जेड एक्सिस पे रख दो, इस तरह से रख दो, ठीक है। अब तो ये तो हो गए एस पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। अब ये इंटरमिक्स होंगे, सीधी सीधी बात है। अभी डी वाला कौन सा ले हम, ठीक है। अब डी के 5 ऑर्बिटल है, एक डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है,
एक डी एक्स जेड है या जेड एक्स हो गया, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है। आपको दोनों में से 2 चूज करने हैं ना, क्योंकि आपको 2 ही इंटरमिक्स करना है ना। sp3d2 में ओनली एंड ओनली 2 ही डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ना, sp3d2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, मैं कौन सा डी ऑर्बिटल चूज करूंगा? ध्यान दो, ठीक है। जैसे dxy की शेप कैसी होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं लिटिल बिट आपको बता देता हूँ। dxy कैसे बनता है? जैसे वो y एक्सिस है या ये x एक्सिस है सपोज करो ऊपर वाली, है ना। तो dxy कैसे बनता है? लोब्स है बिटवीन दी एक्सिस आते हैं, x और y एक्सिस के बीच में आते हैं, इस तरह से आते हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी, ठीक है, इस तरह से आते हैं, है ना। ठीक है, वैसे जैसे dxy है वैसे dyz बन जाएगा, y और z के बीच में आ जाएंगे। वैसे ही dxz बन जाएगा, x और z के बीच में आ जाएंगे। अब बताओ dx स्क्वायर y स्क्वायर कैसे बनता है? dx स्क्वायर y स्क्वायर बनने के लिए जैसे y है, dx है सपोज करो, तो लोब्स क्या आते हैं? अलोंग दी एक्सिस आते हैं, एक्सिस के ऊपर आते हैं, है ना, बीच में नहीं आते, ऐसे आते हैं। आते कि नहीं आते? और dz स्क्वायर कैसे बनता है? dz स्क्वायर मान लो ये z एक्सिस है ऊपर वाली, तो जो लोब्स है वो z एक्सिस की तरफ आते हैं ऐसे, है ना। और एक स्फेरिकल रिंग भी होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे आते हैं। अब मुझे बताओ इन सब ऑर्बिटल्स में ऐसे कौन से 2 ऑर्बिटल है जो यहाँ सबसे फिट बैठेंगे और जो इन पे एकदम अच्छे से अलाइन होंगे, ठीक है, इसके ऊपर एग्जैक्टली, ताकि इंटरमिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल कौन से बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर अलाइन होंगे? ठीक है, ये दिस इज द गुड क्वेश्चन, बताइए। हाँ गुरुजीवन बिल्कुल सही है, एक तो हो गया। हाँ और बताओ। हाँ क्या प्रॉब्लम है? सर ये वाला समझ नहीं आया सर, जो आपने डी एक्स वाई डी वाई जेड ये वाला तेरा पढ़ा हुआ है पहले शेप? सर आपने डी शेप वाला पढ़ा? पढ़ाया था, वही समझ नहीं ना आया था। उस दिन आपको बोला भी था, तो आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वहां से जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बार इसको रट लो, ठीक है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेगा तब तेरे को पता चल जाएगा। अभी तेरे को जब शेप नहीं पता है तो फिर कैसे बता सकते हैं कि dxy कैसे बनता है? देखो ध्यान से, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या देखो यहाँ इतने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको ऑर्बिटल्स की शेप बताई हुई है, ठीक है। dxy ये इस तरह से बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं, ठीक है। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वो ऐसे अलोंग दी एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा डी ऑर्बिटल चूज करोगे जिससे बिल्कुल अलाइन है, इसके ऊपर एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका जो एस सल्फर का जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो इस तरह से है, इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक्सिस के ऊपर आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। सेम टू सेम इधर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया है मैंने? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dz स्क्वायर किधर बनेगा? इसके ऊपर आएगा, ऐसे z की तरफ आएगा, z की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। इसका मतलब कौन से 2 ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? ये वाले। ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन ये है कि dxy क्यों नहीं हुआ? बिकॉज dxy के लोब तो बिटवीन द एक्सिस आएंगे, ये जो पेन पड़ा है ना इसके अलोंग आएंगे, है ना, x और y के बीच में आएंगे, तो बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली आएंगे नहीं, ठीक है। इसके लोब तो x और y के बीच में आएंगे। हाँ अर्शनूर, हाँ जी सर। समझ आ गया? सर आया नहीं सर, प्रॉपर नहीं आया समझे। गुरजीवन? हाँ जी सर, समझ आ गया। हरजोत सिंह? यस सर। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक बार इसको याद कर लो, ठीक है। जब मतलब फिर से रिपीट होगा ये +2 में, है ना। यहाँ पे तो है ना इसका कोई है ना इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ना ये ध्यान रख लो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मतलब थोड़ी सी 3D ज्योमेट्री है। एक बार मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, ध्यान दो आप, ठीक है। इससे पूरा पीरियड चला जाएगा, वही तो बात है ना। देखो सबसे पहले डी ऑर्बिटल की शेप आपको आनी चाहिए। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, dxy, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। अब देखो
एक और वो भूल गया मैं, dx/z का, ठीक है। अब इनकी जो शेप होती है, ठीक है, उसकी बात करें। देखो अब मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है, कहीं से फोटो खींच के, ताकि आप इनकी शेप देख लो, फिर उनको इंटरलेट कर लेंगे आप। ये देख लो, अब ध्यान से देखो इनकी शेप में स्पेशल क्या चीज है, ठीक है, उसको आप देखो, ठीक है, ये तो देख लोगे ना। देखो जो dy/z है वो कैसे बनाया है, देखो ऊपर y, ऊपर z हो गया, इधर y हो गया, सबको दिख रहा है ना। अब जो लॉब्स है वो कैसे बनाए हुए हैं, दो लॉब्स है ना। देखो डबल डंबल होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डंबल, है ना। डंबल आपने देखा होगा, ठीक है, जो हम जिम में है ना देखते हैं, ठीक है, वो इस तरह का होता है। तो डबल डंबल है ना, दो डंबल आएंगे, ठीक है। तो एक डंबल तो किधर निकाला गया है, इस साइड से निकाल दिया, देखो ये से, दूसरा वाला इधर से निकाल दिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, दोनों डंबल है वो किधर से पास कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस पास कर रहे हैं या बिटवीन द एक्सिस पास कर रहे हैं, बताओ। अलोंग द एक्सिस पास कर रहे हैं या बिटवीन द एक्सिस पास कर रहे हैं, ये तो पता होगा। अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है, एक्सिस के ऊपर से जा रहे हैं, एक्सिस के बीच में से जा रहे हैं, वाई और जेड एक्सिस के। बिटवीन जा रहे हैं ना। अरे भाई ये जो डंबल जा रहे हैं किधर से जा रहा है, ये बीच में से जा रहा है, ये बीच में से जा रहा है, देखो देखो ये बीच में से जा रहा है, देखो ये भी बीच में से जा रहा है। अब तो दिख गया आपको, ठीक है, ठीक है। dy/z आपने देख लिया, dx/z देख लो, dx/z में देखो ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो dx/z किधर से जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, जो डंबल जा रहे हैं ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इनके बीच से जा रहा है, आप देखो ये बीच से जा रहा है, ठीक है। दूसरा इधर से जा रहा है ना, इनके बीच में ही जा रहा है ना, बिल्कुल। तो ये भी बीच से ही जा रहा है। अब dxy देख लो, dxy किधर से जा रहा है, x और y एक्सिस के बीच से जा रहा है ना। z की तरफ तो आ ही नहीं रहा कोई डंबल, है ना, z की तरफ तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब इधर से जा रहा है ना, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों के बीच से जा रहा है, ठीक है। मतलब इन तीनों में बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं, आप देख सकते हो, तीनों ऑर्बिटल है, आप देख सकते हो, dy/z, dx/z, dxy, तीनों में बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं लोग। अब ये देखो आप, ये वाला dx² y² देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो लोब्स कहाँ जा रहे हैं, एक्सिस के ऊपर से जा रहे हैं, देखो ऊपर से जा रहे हैं, है ना। इसमें भी वाई के ऊपर से जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे, है ना। तो ये अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं। और वैसे आपका dz², आपका जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग जा रहे हैं लोब, देखो, है ना, बिल्कुल। तो अब ये तो ऑर्बिटल की शेप तो आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से शेप है, ठीक है, इस तरह से होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, वो आपने आपके माइंड में वो फिट बैठ गया होगा, ठीक है, उधर वाली शेप, ठीक है। अब मैं इधर बनाता हूँ SF6 को एक बार दोबारा, ठीक है। ये सल्फर है, देखो ऐसे आएगा, फ्लोरीन आएगा, इधर इधर फ्लोरीन आएगा, इधर फ्लोरीन आएगा, इधर फ्लोरीन आएगा, ऊपर फ्लोरीन आएगा, नीचे फ्लोरीन आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस ली है वाली, है ना, ये फ्लोरीन के अलोंग जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये पास करी, ये एक्स एक्सिस से मान लो, है ना। तो ये वाई एक्सिस हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाली क्या हो सकती है, जेड एक्सिस हो सकती है,
ठीक है, ऐसे बना लिए। अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल है हमारे पास, एक एस है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जेड है। ये कैसे बनेंगे, देखो एस तो स्पेरिकल होगा बिल्कुल, कुछ इस तरह से होगा, है ना, ठीक है। पी एक्स कैसे बनेगा, हाफ लोब इधर, हाफ लोब इधर, है ना, एक पॉजिटिव एक्सिस में एक नेगेटिव एक्सिस में, बन गया पी एक्स। पी वाई कैसे बनेगा, पी वाई बन जाएगा, ठीक है। और पी जेड कैसे बनेगा, पी जेड इसे ऊपर से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं। अब मुझे बताओ डी ऑर्बिटल के कौन से दो ऑर्बिटल आए डी सबसेल के, ठीक है, जो इनके ऊपर एग्जैक्टली अलाइन होंगे, फिट बैठेंगे, बताओ। आपने अभी भी शेप देखी है, ठीक है। इसमें देखो सारे लोब कहां से जा रहे हैं, आपने जो पी एक्स पी वाई बना रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं, एक्सिस के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो आप, एक्सिस के ऊपर से जा रहे हैं ना, बिल्कुल। अब आप ही बताओ कि डी ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिटल लूं जो बिल्कुल बिल्कुल अलाइन करेंगे इसके ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जाएंगे, मतलब जस्ट एक्सिस के ऊपर से। देखो हमने देखा होता कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनता है, इसके ऊपर से जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मैच कर गया इसके ऊपर। और dz स्क्वायर कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर से जाएगा, ये भी मैच कर गया, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब देखो इस चीज में ना जरा सीरियस मत लेना इस चीज को, जिसको नहीं समझ में आया, जो कम आपको ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा कम समझ में आया, जो नए स्टूडेंट है, एक बार आप याद कर लो, ठीक है, बाकी सब +2 में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैंने सोचा थोड़ा आपका डेप्थ में करा देता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है, जो भी आप एक बार याद कर लेना, ठीक है इसको। तो sp3d2 में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, s px py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है, ओके। और sp3d में कौन इन्वॉल्व होते हैं, s px py pz, और यहाँ पे dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे dz स्क्वायर। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे एंगल 90 का होता ही नहीं है, यहाँ पे एंगल कितना होता है, 120 का होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये एंगल के फर्क से यहाँ पे जो सबसे फिट बैठेगा वो आपका ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये वाले क्लोरीन ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसपे सबसे फिट है वो dz स्क्वायर बैठता है, ठीक है। इसको आप एक बार याद जरूर कर लेना, ठीक है। ये सब डी ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होगा, sp3d में s px py pz और dz स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कौन से इन्वॉल्व होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जो लास्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल करना कुछ नहीं है, कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक s होगा, 3p होगा और 3d होगा, ठीक है। यहाँ पे s में s होगा, p में px py pz, और d में कौन कौन से होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy, ठीक है। इसको आप याद करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी ज्योमेट्री का आप एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो कई बार डिफिकल्टी होगी आपको समझने में, ठीक है। इससे अच्छा हो आप इस चीज को याद करके रखो। हाँ बोलो सर ये मतलब अपना जो एस ब्लॉक होता है फिर पी ब्लॉक होता है, पी का तो ये नाम याद है, मतलब कि एक ब्लॉक एक ऑर्बिट को पी एक्स कहते हैं, दूसरे को पी वाई, फिर पी जेड। हाँ हाँ सर हाँ ये हाँ डी के नाम है सर, ये 5 डी होते हैं, जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के। हाँ हाँ हाँ। सर इनके क्या नाम होते हैं, नाम बताया था अरे भाई यार, मैंने सर वही अभी जो भी 5 बताया। लिखे थे, हाँ वो ये है ना 5, यही तो है, देख, डी वाई डी एक्स एक्स पी वाई वाई। डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड, ठीक है। ओके सर, तो फिर इनका नाम सर के डिपेंड करता है कि कौन सा रखना और कौन सा नहीं रखना बीच में हाँ डिपेंड ऑर्बिटल। करता है, हर ज्योमेट्री में डिपेंड करता है। देखो मैं बता देता हूँ आप, ठीक है, रटना कैसे, याद कैसे करना है इन 5 ऑर्बिटल को, ठीक है। देख डी है ना, एक्स और वाई ले ले, ठीक है, ले लिया साथ में, ठीक है, एक्स वाई बन गया, डी एक्स वाई बन गया। फिर एक्स के साथ जेड ले ले, क्या बन गया, डी एक्स जेड बन गया। फिर क्या ले ले, एक्स तो तुम्हारे काम आ गया यहाँ पे, है ना। अब वाई ले, है ना। अब देखो वाई और एक्स आपस में आ गए, वाई और जेड नहीं आई, ठीक है, तो डी वाई जेड बन गया, ठीक है। फिर बाकी का क्या बनाना है, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक लास्ट जी डी स्क्वायर, बस इस तरह से इसको याद कर लो आप, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल के नाम याद हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं sp3d में, ये आपको इस तरह से याद करना है, ठीक है, जो मैंने एक बार बताया, ठीक है।
सर ऐसा पी का तो नहीं ना होता? पी में नहीं होता, पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कई बार है ना एग्जाम में डी के बारे में आता है कि sp3d2 में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो पी में तो तीनों इन्वॉल्व हो गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी में आप जो भी है मर्जी, पी से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, डी से ही आता है सर ना? तो फिर इसका कैसे देखेंगे कि ये मतलब कोई भी अपने को एलिमेंट दे दिया, कंपाउंड बना के दे दिया, तो उसका पूछ ले कि भाई इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल आएगा, सर उसको कैसे देंगे जवाब उसका? बताऊं कैसे बताऊं? पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल। क्या निकाल उसका? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। उसमें यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है तो कौन सा आएगा? dz स्क्वायर। उसमें sp3d2 आता है तो कौन सा होगा? dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और उसमें sp3d3 आता है तो ये इन्वॉल्व होंगे, समझ गया? और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं अभी हमने, ये तो डिटेल में देख रहे हैं एक एक ऐसे कर करके। अभी आप थोड़ी देर में आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद हम सुपर ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हो विद इन 5 सेकंड, ठीक है, डोंट वरी। यस। अभी चिंता की कोई बात नहीं, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार देख, ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा सब कुछ। तो देखो sp3d3 में कौन इन्वॉल्व होंगे? s px py pz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आईआईटी में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप यहीं पे पढ़ लो इनको, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल IF7 में क्या होता है? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो 5p 5s 5p 5d है ना। 5d क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि वेकेंट रहता है आयोडीन के पास, वेकेंट 5d ऑर्बिटल है ना। कितने शेल है इसमें? नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 5 है, ठीक है। 5d वेकेंट रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर ही लिए, देख लो 5s में 2, 5p में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? एक्साइटेशन करेंगे। बताओ कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको? 7 है ना, 7 फ्लोरीन है ना। तो हमें 7 हाफ फील्ड बनते हैं तो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या 7 हाफ फील्ड बन सकते हैं? चेक करो। देखो सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालोगे तो कितने हाफ फील्ड बनेंगे? 3, 1 2 3। इसको यहाँ डालोगे तो कितने हो जाएंगे? 5। इसको यहाँ डालोगे तो कितने होंगे? 7। तो ये 7 हाफ फील्ड हो गए, ठीक है। इस तरह से 5s 5p और 5d। अब क्या कराना है? इंटर मिक्सिंग। क्या करा दो? इंटरमिक्स। तो इंटरमिक्स करने पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ेंगे? 7 बढ़ेंगे, बिकॉज आपने 7 को इंटरमिक्स कराया है, ठीक है। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कराते हो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। आपने 7 को इंटरमिक्स कराया है तो यहाँ पे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। sp3d3, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? sp3d3। कैसे? एक s 3p 3d है ना, तो नाम क्या होगा? sp3d3, ठीक है। तो इस तरह से 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। और IF7 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है इस तरह से होती है, ठीक है। पेंटागन दिख रहा है आपको? एक पेंटागन के अलोंग 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है, ठीक है। इसको मैं कॉपी पे बना के बता देता हूँ। IF7 या जिसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो। देखो एक बात ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है IF7 में sp3d3 होते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये तो एक तरह से इसका एग्जांपल लिया गया है ताकि आप इस चीज को समझ सको, ठीक है। ऐसा रटना भी नहीं है कि IF7 में सिर्फ sp3d3 होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे है वो भी हम है ना बहुत जल्दी कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस करेंगे ना। ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखो sp3d3, अब इसकी देखो ज्योमेट्री कैसी बनेगी। तो इस तरह से पेंटागन बना लो, ठीक है। आयोडीन को बीच में रख दो, इस तरह से फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन। हो गए 5 फ्लोरीन हो गए। कितने फ्लोरीन बचे? 2 और बचे ना। एक आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, और एक नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। जो आपकी तरफ आ रहा होगा वो इस तरह से है और जो नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब देखो एंगल की बात करते हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? देखो इसका ज्योमेट्री का नाम होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल गोनल बाइपिरामिडल क्यों? क्योंकि ऊपर 2 पिरामिड की तरह आ रहे हैं ना, ऊपर एक पिरामिड या फ्लोरीन पिरामिड की तरह नीचे है। बाई मतलब 2, पिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है।
मीटिंग में सारे स्टूडेंट को प्रेजेंट रहना है। जो भी मीटिंग में जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका हो सकता है, अदरवाइज मैं नेम नोट कर रहा हूँ, ठीक है, एंट्री नहीं मिलेगी। और जो नए स्टूडेंट है वो जल्दी से जल्दी अपनी G3 वाली क्लास स्टार्ट कराइए, ठीक है, कॉन्टेक्ट करके एकेडमी में। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब बताओ एंगल कितना है, एंगल की बात करें। देखो एक तो ये एंगल है, ठीक है ना, इस तरह से 72 डिग्री की एंगल है कि नहीं है? देखो 72 का कैसे आएगा, 360 डिवाइडेड कितने फ्लोरीन है यहाँ पे, देखो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन है, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 72, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले और नीचे वाले फ्लोरीन की भी बात नहीं कर रहा, मैं इसी प्लेन वाले की बात कर रहा हूँ जो इस कॉपी की है, प्लेन में है। तो ये 72 का है, ये 72 का होगा, ये 72 का है, ठीक है, ये 72 का है, ये 72, कितने होंगे 72 के, 5 होंगे, ठीक है। इस तरह से देख लो आप, जो रेड पेन से आपको दिखाया गया है वो 72 है, ठीक है। मतलब अब ऊपर वाला फ्लोरीन जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है, वो कितने फ्लोरीन के साथ 90 का एंगल बनाएगा, 90 का ही तो बनाएगा। देख ऊपर की तरफ आएगा वो 90 का बनाएगा, इन सबसे कितने के साथ बनाएगा, इस प्लेन में कितने, 5 फ्लोरीन है ना, 1 2 3 4 5, 5 के साथ बनाएगा। और नीचे वाला फ्लोरीन है वो भी इनके साथ 5 बनाएगा, तो कितने एंगल हुए, 90 के कितने एंगल होंगे, 10 एंगल होंगे। 90 के कितने एंगल होंगे, 10। 72 डिग्री के कितने एंगल होंगे, 5। और 180 का सिर्फ ये एक ही एंगल होगा, ठीक है, ये वाला ही, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एंगल से रिलेटेड एनालिसिस है, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, है ना। ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ अंकिता। हेलो सर। हेलो। सर 72 डिग्री के 5 एंगल कैसे, समझ नहीं आया। हाँ देखो बताता हूँ। ये आयोडीन यहाँ पे, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब बता 5 होंगे कि नहीं होंगे, ये 72 का, ये 72 का, ये 72 का, ये 72 का, ये 72, 72 आया कैसे, 360 है टोटल, है ना। डिवाइड कर दो कितने हैं फ्लोरीन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ये 72 आ जाएगा। कितने 5 है कि नहीं है अंकिता। आ गया सम सर। ठीक है, तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन थे, ठीक है। गुरजीवन हाथ खड़ा करो एक बार, हैंड राइज करना। हाँ गुरजीवन, हाइब्रिडाइजेशन में हमने कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, नाम बताओ। एक तो पढ़ा सर sp3, उसमें एसपी में ज्योमेट्री क्या आती है पता है। sp में वो सर्कल वाली सर जो थी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो अभी भी पढ़ाई है, sp3d2 में आती है ऑक्टाहेड्रल, तो ये आती है। अच्छा, जो इसके पहले पढ़ी है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन कब से पढ़ रहे हैं हम, कल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक जो है। कल की थी वो वाली। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या आती है, sp में थी, ये लीनियर नहीं आती। हाँ जी। और sp2 में कैसी आती है, पढ़ी नहीं ना जाके घर पे। नहीं सर, नोट्स बना रही थी ये, फिर तभी रीड की थी, उसके बाद नहीं की। तो फिर कैसे कहाँ से काम चलेगा, पीछे वाला तुम पढ़ते नहीं हो, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी फिर तो। नहीं सर, आज दोनों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लूंगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है ओके। हाँ जी। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एसपी में लीनियर ज्योमेट्री होती है, एंगल 180 का होता है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, एंगल 120 का होता है, एंगल 120 का होता है sp2 में, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और sp3d में ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल, नहीं सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, PCL5 वाली।
एंगल 180 के होते हैं, 120 के 3 होते हैं, 90 के 6 होते हैं, ठीक है, सबके बारे में लिखाया हुआ है। और sp3d2 अभी पढ़ा है हमने, ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री, एंगल 90 के 12, 180 के 3। और sp3d3 में हम बात करें अभी भी बड़ी है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी कोई नहीं जाएगा, ठीक है, 5 मिनट पहले ही भाग जाते हैं कई स्टूडेंट। जो स्टूडेंट गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी उचित, ठीक है। क्लास तो आप 11:50 पे स्टार्ट करते, ठीक है, जितना आज उस जीवन में पढ़ाया गया उतना ही जीटो में पढ़ाना है, हमें कंप्लीट करना है। देखो अब देखो, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे, दूसरी हम सुपर ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी से हम निकाल सकते हैं। ट्रिक कब काम आती है, ठीक है, जब आपको स्ट्रक्चर किसी की पता हो, है ना, आप स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो कि उसमें इतने सिंगल बॉन्ड आएंगे, उतने लोन पे रहेंगे, तब ये इससे आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जेड, वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। मैंने शुरू में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, किसी में लोन पेयर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, 0 मान लो वहां पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। और लोन पेयर निकालने के लिए क्या करो आप, लोन पेयर आपको वैसे ही पता है तो निकालने का क्या है, ठीक है। और यदि निकालना है तो जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कर दो, जितने भी सराउंडिंग एटम है, ठीक है, वो माइनस कर दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अमोनिया का, ठीक है। आप इजीली कैसे निकालोगे, यदि आपको अमोनिया की स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसी होती है अमोनिया की, हमने बनाई थी ना पहले, ठीक है। 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 लोन पेयर होती है, ठीक है। तो आप इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हो, आपका वो करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, बताओ यार, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं NH3 में, टेल मी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अरे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पिछली बार बताया था ना, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में क्या होता है, पिछली बार मैंने आपको रिपीट बताया था, क्वेश्चन भी आए थे, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। अब देखो NH3 में कितने सिग्मा हो गए, 3 तो हो गए सिग्मा, लोन पेयर कितने हो गए, 1, बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 3 + 1 कितने हो गए, 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, अरे 4 कब आया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, 1 s और 3 p, ठीक है। जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो sp होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो 1 s और 2 p, जब 3 हो तो क्या होगा, sp2 होगा, जब 4 होगा तो क्या होगा, sp3 होगा, 1 s और 3 p, है ना। जब 5 हो तो क्या होगा, sp3d हो जाएगा, और 6 हो तो sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वैसे ही आप कार्बोनेट आयन का भी निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो। बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के पास, कार्बोनेट आयन में, स्ट्रक्चर आपके पास पड़ी है, आंसर तो जल्दी जल्दी, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा सिग्मा और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को तो लेना नहीं है। कार्बन के पास लोन पेयर है, नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ कार्बन का ही लोन पेयर देखना है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी हुई, 3 + 0, लोन पेयर कितने हैं, 0, तो कितने आए, 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ज्योमेट्री क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये सल्फेट आयन है, SO4 2 नेगेटिव, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से, सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, सीधी सीधी वाली, शाबाश जतिन सिंगला, वेरी गुड, यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, ठीक है, शाबाश नितिका, देखो बिल्कुल सही है उदय प्रताप। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, तो आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड ही लेने हैं, ठीक है। और सल्फर पे लोन पेयर है नहीं है, ठीक है। तो जेड कितना हो जाएगा, 4 + 0 कितने हो गए, 4, तो sp3 हो जाएगा, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये वाली ट्रिक है ना आपके हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन के काम आती है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। जैसे आपसे पूछे ये CH3 है, इथेन है, ये इथेन, ये इथेन है, देख रहे हो आप। इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपसे पूछे, इस कार्बन का क्या है, तो इजीली निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? इथेन की स्ट्रक्चर इसी तरह तो बनती है, आप देखो 3 हाइड्रोजन इस तरफ और 3 हाइड्रोजन इस तरफ, हो गया। अब ध्यान दो, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके चारों तरफ? देखो, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 लोन पेयर तो है नहीं, सेम टू सेम इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो इनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बताओ इसका क्या होगा? इथीन का निकाल के बताओ। इथीन कैसे बनेगा? इथीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। बताओ दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? टेल में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो है ही नहीं कार्बन पे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो इस कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 3 हो गया ना टोटल, sp2 हो जाएगा ना, एक s और 2 p। सेम टू सेम इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2, इस तरह से, ठीक है। इसका बताइए आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन में बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इथाइन, ठीक है। इथाइन ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, ऐसे। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? एक सिग्मा होता है, तो 2 ये, तो ये sp, ये sp, ठीक है। वेरी सिंपल है ना। तो ये एग्जांपल से ही आप करके आइएगा, ठीक है। ये सब गिवन है। तो देखो, अब जो अनाउंसमेंट है वो देख लो। पेपर है वो कहाँ से आने वाला है? 10 क्वेश्चन पीरियडिक टेबल के आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी तक, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है यहाँ तक आएंगे जो आपको पढ़ा दिया है वो, ठीक है। ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन में ज्योमेट्री भी पूछ